अस्सलाम वालेकुम भाभी। सॉरी भाभी, वो आने में देर हो गई। आपको इतना जागना पड़ा हमारे लिए। कोई बात नहीं, वो तो बस मैं यही। गुल। जी अम्मी। बेटा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अंदर आ जाओ, जरा मुझे थोड़ा सुकून आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों की तरह होगी अम्मी, मैं भी आती हूँ। हसन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रही हैं। साकिब की वजह से। क्या हुआ भाई को? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई की जिंदगी में आपके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। जो कुछ मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, हसन ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा यकीन करें। मुझे तुमसे एक काम था। हुक्म करें आप। तुम साकिब आए तो उन्हें प्लीज समझाना, से बात करना। वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते मुझे बताएं। प्लीज तुम ही मेरा काम कर सकते हो। प्लीज। बस मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके पास बैठी हूँ। ठीक है, बैठी रहो आराम से बस। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? किस बात का बदला लिया बताओ मुझसे। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे साकिब, बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी जिंदगी में आग लगा दी अपनी पुरानी मोहब्बत राबी की खातिर। तुम अपनी आपा को भूल गए। गौर मेरी बेटी, गौर तुम कहाँ चली गई हो? गौर, गौर, गौर मेरी बेटी में कहाँ चली गई हो तुम? तुम कहाँ चली गई हो गौर? मैं बड़ी उदास हूँ गौर तुम्हारे लिए। गौर, गौर आ जाओ घर, वापस आ जाओ गौर, मेरी बच्ची वापस आ जाओ। अल्लाह जी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे क्या कर मैं अपनी बहन का केस दोबारा घुमाना है। मजाक है क्या? जब मर्जी आई केस क्लोज करवा दिया और जब मर्जी आई केस रीओपन करवा दिया। देखिए, मुझे मेरी बहन के बारे में कुछ खबर मिली है। खबर तो आप लोगों को पहले से ही थी, बस यहाँ आप लोग ड्रामा करने आ गए हैं। आप बिला वजह की बातें मत करें। नहीं तो क्या कर लोगे? देखिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। मदद मांगने में और अदब झाड़ने में फर्क होता है। जब थाने आया करो ना, ये अकड़ घर पे छोड़ के आया करो। देखिए प्लीज, मेरी बहन को तलाश करने में मेरी मदद करें प्लीज। जब आप लास्ट टाइम आए थे ना हमारे पास और अपनी बहन के बारे में स्टेटमेंट लिखवा कर गए थे, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्या मतलब? कैसी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आपने दिया था कि मैं अपनी मर्जी से ही केस क्लोज करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी बहन ने नामालूम नंबर से कॉल की है और बताया है
कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है, लिहाजा उसे ढूंढा ना जाए। ये झूठ है, मैंने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इस स्टेटमेंट पर आपके दस्तखत हैं। जब लास्ट टाइम आए थे ना केस क्लोज करवाने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना चाहिए था आपको। आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? चले चले जाएं अभी आप। या अल्लाह, बेशक आप वाहिद हैं, आपका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी पैगंबर हैं और आपके महबूब हैं। मैं आपका गुनहगार बंदा दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर इस वक्त बेबस, लाचार आपके दर पर फरियाद लेकर आया हूं। हम पर अपना करम फरमाए, हम पर अपना रहम फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमसे नाराज मत रहे, हमसे राजी हो जाए। जिनके प्यारे बिछड़ गए, ऐ खुदा उनको प्यारों से मिला दे, बिछड़े हुओं को मिला दे अल्लाह। बेटों को अपने बाप से, बाप को अपने बेटों से, माँ को अपने लख्ते जिगर से, बहनों को अपने भाइयों से मिला दे। हम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जितना हौसला और सब्र नहीं। जैसे उनको मिला दिया, हमें भी प्यारों से मिला दे। हमारी मदद फरमा या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। बेशक आप हर चीज पे कादिर हैं। हमारी आप ही को हमसे मिला दे अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके मिला दे। हमने सारी जिंदगी इस छत के नीचे एक साथ गुजारनी है। अगर हमारी खुशियां एक है तो गम भी एक होने चाहिए। मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग सारी जिंदगी साथ रहने के बावजूद अपना मुकाम नहीं बता पाते, और कुछ लोग एक ही पल में दिल में उतर जाते हैं। आप उनमें से एक हैं। मैं आपकी पसंद से इस घर में आई, और जिस तरह से आपने मेरी अम्मी की खिदमत की, आपका मुकाम मेरे दिल में और भी ऊंचा हो गया भाभी। और आप जानती हैं, अम्मी कहती हैं कि अब उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी आप और छोटी बेटी मैं। तो भाभी, अब हमारा देवरानी जेठानी का रिश्ता बाद में और बहनों का पहले हो गया। जिस तरह से मैंने आपको यूं सिसक कर रोते हुए देखा, अंदर से मैं भी वैसे सिसक कर रो पड़ी। इसलिए भाभी प्लीज, अब आपकी परेशानी मुझे अज़ियत दे रही है। बताए ना क्या बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरु। नोटिस तो मैंने भी किया है कि आप साकिब भाई की वजह से परेशान हैं।
जानती हैं, मर्द साहिल की रेत की तरह होते हैं। इन्हें जितनी मजबूती से मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, रेत की तरह फिसल जाते हैं। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरी उम्र से कॉल पर बात हुई थी। बता रहा था कि जब वो घर पहुंचे तो राबी और साकिब भाई एक दूसरे के सामने खड़े रो रहे थे।